एग्जाम चाहे पास हो या दूर, लेकिन पढ़ना वही चाहिए जिनका आपके एग्जाम में आना तय है। तो इस वीडियो में मैं आपको केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन की 80-20 रूल के बारे में बताऊंगा और आखिर में मैं एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जिससे पेपर में आपको इस लेसन की वजह से कोई दिक्कत ना हो और आप इस लेसन में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करो। सबसे पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि इस लेसन का आपके एग्जाम में कितना वेटेज है। तो बेसिकली ये लेसन आपके एग्जाम में 6 से 9 मार्क कंट्रीब्यूट करता है और उन 6 से 9 मार्क्स में से 70% क्वेश्चंस एक टॉपिक में से आते हैं। वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन मिलेंगे, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कोई हाथ नहीं है। सबसे बड़ा हाथ है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि बोर्ड्स वाले फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं और इसी से आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बन सकते हैं। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 सब टाइप्स हैं, जिसमें से पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिससे आपके एग्जाम में फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स और लेड नाइट्रेट के क्वेश्चंस देखने का सबसे ज्यादा चांस है। सेकेंड, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसमें सबसे क्रूशियल पार्ट है इसका वॉल्यूम और मास का रेशो। इसे ध्यान में रखना क्योंकि इसका आपके एग्जाम में दिखने का चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा, इसमें आपको इसके डायग्राम के रिलेटेड क्वेश्चन दिखने बहुत स्वाभाविक है, तो इसके डायग्राम को हल्के में मत लेना क्योंकि इससे आपको लेबलिंग वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तीसरा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। 2025 के पेपर में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो आप इस टॉपिक को भी हल्के में मत लेना क्योंकि ये रिसेंटली ही आ चुका है, तो आपके पेपर में इसके आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिससे CuSO4 एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिससे बेरियम सल्फेट और लेड आयोडाइड का क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड टॉपिक, रीडॉक्स रिएक्शंस। ये आपके एग्जाम में हर साल 1 से 2 मार्क कंट्रीब्यूट करता है। सबसे पहले ये MCQ में आएगा। MCQ में ये आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस के बारे में पूछेगा। टॉपिक नंबर 3, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया जाएगा या फिर एक वर्ड इक्वेशन दिया जाएगा जिसे आपको बैलेंस करना होगा। और सिंबल ऑफ स्टेट लिखना मत भूलना क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ये गिवन रहता है लेकिन आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, जिसकी वजह से आपका आधे से 1 मार्क कट सकता है। टॉपिक नंबर 4, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसमें क्विक लाइम का जो रिएक्शन है वो आपके असर्शन एंड रीजन में पक्का आएगा क्योंकि ये बोर्ड वालों का बिल्कुल फेवरेट है। थर्ड, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। देखो, नई वाली बुक्स में ये टॉपिक पूरे तरीके से हट गया होगा या फिर एक छोटे से पैराग्राफ में इसे एक्सप्लेन किया गया होगा, लेकिन ये भी आपके एग्जाम में 1 से 2 मार्क कंट्रीब्यूट करता है। इसमें आपको कलर्स को ध्यान में रखना है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन में रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, कॉपर कोरोजन होने के बाद उसका ग्रीन कलर में बदलाव हो जाता है और सिल्वर के टार्निश होने के बाद वो ब्लैक कलर का हो जाता है। उसके बाद रैंसिडिटी, जिसमें आपको उसको प्रिवेंट करने के मेथड्स बताने होंगे। और केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको 1 मार्क का क्वेश्चन इसका देखने को मिल जाएगा। तो लास्टली हम बढ़ते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ। देखो, पूरा लेसन 6 से 9 मार्क कंट्रीब्यूट करता है और 3 से 5 मार्क्स बस आपके एक्टिविटी से बन सकते हैं। 3 से 5 मार्क के क्वेश्चंस एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, तो आपको हर एक एक्टिविटी पढ़नी है और उसमें ये 4 बात नोट करनी है। सबसे पहले रिएक्टेंट के कलर्स, प्रोडक्ट के कलर्स, उसके बाद नेम ऑफ गैसेस। तो आई होप कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी और अगर की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।